हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यह हमारा मोटिवेशनल थ्योरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले इस वीडियो के लिए 3 पार्ट्स आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे लर्न विद कंसिस्टेंसी चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अब वहां से भी जाके उन वीडियोस को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आइए हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशनल थ्योरीज पार्ट 4। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो हमारी कंटेंट थ्योरीज होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं बेसिकली। मास्लोज की हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी, हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी एंड मैकलैंड की ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी, और फोर्थ हमारी होती है अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी। तो आज हम इस फोर्थ थ्योरी को ही डिस्कस करेंगे, अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखो, अल्डरफर की जो ईआरजी थ्योरी है ये हमारी मास्लोज की थ्योरी पे डिपेंड करती है। मास्लो ने कुछ हिरार्की ऑफ नीड्स दी थी जिसमें उसने 5 बेसिक नीड्स के बारे में बात किया था। तो क्लैटन अल्डरफर ने उनकी थ्योरी के बेसिस पे ही एक 3 फैक्टर मॉडल है मोटिवेशन का, वो दिया है जिसे हम ईआरजी मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल में जो ई आर जी ये 3 लेटर हैं, इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन नीड्स को ये डिफाइन करते हैं। ई से मतलब एग्जिस्टेंस, आर से रिलेटेडनेस एंड जी से ग्रोथ। ये 3 तरीके की नीड थ्योरीज ने दी है। और जो ईआरजी मॉडल थ्योरी है इसे हम कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं। जो अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी है इसे क्लैटन अल्डरफर ने मास्लो की थ्योरी के साथ ही कंपेयर किया है। देखो, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। जो अल्डरफर की एग्जिस्टेंस वाली नीड है, जो ह्यूमन मोटिवेशन नीड होती है, इसमें इसने मास्लो की नीड को फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड के साथ कंपेयर किया है, और रिलेटेडनेस नीड को सोशल एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स के साथ, और ग्रोथ नीड को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के साथ। ठीक है। अगर हम इनका कंपैरिजन पढ़ें तो हमने पढ़ा था कि मास्लो की जो हिरार्की ऑफ नीड की थ्योरी होती है उसमें 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें वो अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने की बात करता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। दूसरी जो नीड होती है वो होती है हमारी सेफ्टी नीड, जिसमें वो अपनी सेफ्टी के बारे में कंसर्न होता है, जिसमें उसकी इमोशनल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है। थर्ड होती है हमारी सोसाइटी नीड, जिसे हम सोशल बिलोंगिंग नीड भी बोलते हैं, जिसमें वो अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचता है, जैसे फैमिली, फ्रेंडशिप्स, इमोशनल्स। ठीक है। और सेल्फ एस्टीम में वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचता है कि उसकी सोसाइटी में एक प्रेस्टीज, एक स्टेटस हो। ठीक है। और फिर लास्ट होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें वो जो बनना चाहता था एक्चुअली में वो बनता है। ठीक है। तो इसमें जो मास्लो की हिरार्की ऑफ नीड है उसको अल्डरफर ईआरजी की मॉडल के साथ कैसे कंपेयर किया गया है। देखो, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ। ठीक है। मतलब जो मास्लो की फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, वो एग्जिस्टेंस नीड के साथ कंपेयर किया गया है। सेल्फ एस्टीम और सोशल नीड को रिलेटेडनेस के साथ, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को ग्रोथ के साथ। ठीक है। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये नीड होती क्या है। देखो, एग्जिस्टेंस नीड क्या होती है। ये हमारी बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। किससे होती है? हमारी बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमारे सर्वाइवल के लिए जो नीड्स जरूरी होती हैं, इसमें उन नीड्स को कंपेयर किया गया है। जैसे मास्लो ने कौन कौन सी नीड्स बताई थी जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल नीड और एक सेफ्टी रिलेटेड नीड। ठीक है। फिजियोलॉजिकल में हमारे पास आ जाता है फूड, वाटर, शेल्टर, और सेफ्टी रिलेटेड नीड्स में हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास दूसरी रिलेटेडनेस नीड्स। रिलेटेडनेस नीड्स में हमारे पास ऐसी नीड्स होती हैं जो इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए जरूरी होती हैं। ये नीड्स होती है हमारी बेसिकली सोशल इंटरेक्शंस वाली। तो इसने इसको मास्लोस की जो नीड है उसको कौन सी नीड के साथ कंपेयर किया है। एक तो जो सोसाइटी वाली नीड्स होती है, जिसमें हमारे साथ फैमिली, फ्रेंडशिप है ना, और एस्टीम नीड्स में हमारे पास आ जाती हैं जिसमें हम अदर्स, हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमारे
रिस्पेक्ट करे, हमारी सोसाइटी में एक स्टेटस हो, ठीक है। और फाइनली हमारे पास एक होती है ग्रोथ नीड, जो हमारी होती है खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और अल्डाफर ने ग्रोथ नीड को मास्लो की कौन सी नीड के साथ इसने किया है? देखो, मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटेडनेस नीड होती है, इसमें एक आती है मास्लो की सोशल नीड और एक आती है सेल्फ एस्टीम नीड। लेकिन सेल्फ एस्टीम सारी नीड नहीं आती, कुछ ही पोर्शन आता है, और हाफ पोर्शन वो ग्रोथ नीड में कवर होता है। इसमें हमारे पास सेल्फ एस्टीम आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अचीवमेंट, ठीक है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जैसे कि मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी। तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास अल्डाफर की ईआरजी थ्योरी में 3 तरीके की नीड होती हैं: एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड और फाइनली ग्रोथ नीड्स, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये बताया था कि जो अल्डाफर है उसने ये नीड मास्लो की नीड के ऊपर बेस्ड बनाई है, ठीक है। तो इसमें एक ना फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल होता है। जब मैंने, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मास्लो की नीड की थ्योरी में क्या होता है कि सपोज अगर उसकी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो अपर नीड पे क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। और जब वो अपर नीड पे शिफ्ट कर जाएगा तो उसको वो जो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है नीड, वो उसे स्टिमुलेट नहीं करेगी। लेकिन ऐसा अल्डाफर ईआरजी थ्योरी में नहीं होता। इसमें एक कंसेप्ट होता है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल। क्या बोला है इसमें कि जैसे हमारे पास 3 नीड होती है: एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड, ग्रोथ नीड। कोई पर्सन है जो इस नीड को सेटिस्फाई करना चाह रहा है, ठीक है। अगर उसकी ये वाली नीड सेटिस्फाई हो गई तो वो इस नीड पे मूव हो जाएगा, रिलेटेडनेस नीड पे। लेकिन इस वाली पे शिफ्ट करने के बाद अगर सपोज उसकी ये वाली नीड फुलफिल नहीं हो पाती है तो वो क्या हो सकता है, वो नीचे आ सकता है और अपनी इसी वाले नीड को अपना मोटिवेटिंग फैक्टर मान सकता है, ठीक है। मतलब इसमें ये बोला है कि अगर सपोज किसी पर्सन की एग्जिस्टेंस नीड फुलफिल हो जाती है और वो रिलेटेडनेस नीड पे शिफ्ट कर जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद रिलेटेडनेस नीड उसकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो फिर वो उसको एग्जिस्टेंस नीड ही क्या कर देती हैं, स्टिमुलेट कर देती है, उसके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करती हैं, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल है जो अल्डाफर की थ्योरी को मास्लो की थ्योरी से डिफरेंशिएट बनाता है, ठीक है। तो हमने चारों थ्योरी कवर कर ली है। तो मैं आपको एक बार चारों की चारों थ्योरीज को रिवाइज करा देती हूँ। कंटेंट थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, मास्लो की थ्योरी पढ़ी थी। उसमें उसने 5 तरीके की नीड्स, बेसिक नीड्स की बात करी थी जो हर ह्यूमन बींग्स में होती हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंग नीड जिसे हम सोशल नीड्स भी बोलते हैं, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है ना। ये 5 तरीके की नीड्स होती हैं। उसके बाद हमने हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें ये बताया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। एक तो होते हैं हमारे मोटिवेटर्स, है ना, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं सेटिस्फायर होते हैं कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है तो इससे एम्प्लॉयज का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर। इसमें अगर ये प्रेजेंट हैं तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर ये absent हैं तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिर जाएगा, ठीक है। तो हमने हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में ये 2 फैक्टर्स पढ़े थे। और फिर उसके बाद हमने मैकलेंड की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके की नीड्स इसने दी हैं। ये हमारे पास 3 तरीके के मोटिवेटर्स होते हैं: अचीवमेंट, पावर और एफिलेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरीके की होती है। अचीवमेंट में क्या बताया था कि अगर सपोज किसी पर्सन की अचीवमेंट वाली नीड स्ट्रांग है तो इसका मतलब वो हर हाल में गोल को अचीव करना चाहता है, उसे हर हाल में सक्सेस चाहिए। अगर किसी पर्सन की पावर वाली नीड स्ट्रांग है तो इसका मतलब वो दूसरों को कंट्रोल करके रखना चाहता है, ठीक है। एफिलिएशन वाली नीड मैंने आपको बताई थी जो सोशल इंटरेक्शन वाली होती है। अगर सपोज किसी पर्सन की ये वाली नीड स्ट्रांग है तो इसका मतलब वो सोशल रिलेशन बनाने में ज्यादा बिलीव करता है, ठीक है। मतलब वो ग्रुप में रह के काम करना
पसंद करता है। और आज की वीडियो में हमने अल्डाफर की ईआरजी थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें इसने भी 3 नीड्स दी हैं, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ नीड। ठीक है, अब देखो, अगर हम इन चारों थ्योरीज को कन्वर्ट करें तो होती है हमारी लोअर ऑर्डर नीड्स और हायर ऑर्डर नीड्स। देखो, लोअर ऑर्डर नीड्स में अल्डाफर की रिलेटेडनेस और एग्जिस्टेंस नीड आ जाती है, हर्ट्जबर्ग की में हाइजीन फैक्टर्स, मार्शलोस्की में फिजियोलॉजिकल सेफ्टी और सोशल नीड्स। ठीक है, और मैकलैंड की में एफिलिएशन नीड्स। देखो, ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार यूजीसी नेट के पेपर में पूछा जा सकता है कि लोअर ऑर्डर नीड्स कौन सी होती हैं और हायर ऑर्डर नीड्स कौन सी होती है। और बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारे आते हैं ऑप्शन वाइज में, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं और उनमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि लोअर ऑर्डर नीड्स कौन सी हैं और हायर ऑर्डर नीड्स कौन सी हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया लोअर ऑर्डर नीड्स में चारों की कौन कौन सी नीड्स आती हैं। हायर ऑर्डर नीड्स में जो हाई लेवल की हैं, जैसे ग्रोथ अल्डाफर की, हर्ट्जबर्ग की मोटिवेटर फैक्टर्स, मार्शलोस की एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और मैकलैंड की पावर एंड अचीवमेंट नीड। ठीक है, तो मतलब जो हायर ऑर्डर नीड्स होती है, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होती हैं। इसका मतलब जो हमारे अंदर से जब हम मोटिवेट हो रहे हैं, है ना, हम अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं, कोई हमें बाहर का फैक्टर मोटिवेट नहीं कर रहा। और लोअर ऑर्डर नीड्स होती हैं हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब हमें कोई बाहर का फैक्टर मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, हम अंदर वाले फैक्टर से खुद से मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसमें मैंने आपको कंटेंट थ्योरी के चारों की चारों थ्योरी करा दी है। ठीक है, मार्शलोस की, अब्राहम मार्शलो ने 5 बेसिक नीड दी थी। उसके बाद हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, और मैकलैंड ने 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर्स दिए थे, और अब अल्डाफर ने ये ईआरजी मॉडल दिया था। ठीक है, आपको इन मोटिवेशनल थ्योरीज के साथ इनके ऑथर के नेम भी ध्यान रखने हैं कि ये थ्योरी बेसिकली किसने दी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में पूछा जाता है। एक तरफ आपको जो प्रोपाउंडर है उनका नाम दिया जाएगा और एक तरफ थ्योरी का नाम दिया जाएगा, और उनमें आपको मैच करना होगा कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाती रहूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।